ऑनलाइन क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज 10th साइंस के अंदर पहले चैप्टर में हम आपको पढ़ाते हैं नशीले पदार्थ। ध्यान रखना है, वर्तमान में देखा जा रहा है कि युवा लोगों का ज़्यादातर नशीले पदार्थों की ओर ध्यान जा रहा है। नशीले पदार्थ शरीर के लिए इतने हानिकारक होते हैं कि यदि इनका लगातार सेवन किया जाए तो शरीर में बहुत सारी विसंगतियाँ, बहुत सारे विकार उत्पन्न हो जाते हैं। नशीला पदार्थ के सेवन करने से शरीर को आर्थिक नुकसान तो होता ही होता है, इसके साथ साथ आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर हो जाती है। ठीक है बच्चों, अब ये ध्यान रखना है आपको कि लोग नशीले पदार्थ के रूप में किस किस का सेवन ज़्यादातर कर रहे हैं। जैसे हम पहला पढ़ते हैं गुटखा। क्या है बच्चों? गुटखा। देखो, गुटखा जो होता है ये सुपारी के टुकड़ों, कत्था, चूना, संश्लेषित खुशबू, धातुओं के वर्ग तथा बहुत सारे पदार्थों के मिश्रण से तैयार किया जाता है। मतलब इन पदार्थों को एक जगह मिलाकर ये गुटखा तैयार किया जाता है। लेकिन देखा जा रहा है कि बच्चे, युवा, बुजुर्ग, महिलाएं सभी लगभग गुटखे का सेवन कर रही हैं। इनके सेवन से शरीर को अत्यधिक नुकसान होता है। बताया जाता है कि जो ज़्यादातर गुटखे का सेवन करता है उनके जबड़े की मांसपेशियां इतनी कठोर हो जाती हैं कि जबड़ा ठीक तरह से भी नहीं खुल पाता है। जबड़ा जब ठीक तरह से नहीं खुल पाता है तो एक रोग हो जाता है, उसका नाम याद रखना है आपको बच्चों, सब म्यूकस फाइब्रोसिस। सब म्यूकस फाइब्रोसिस याद रखना है बच्चों। गुटखा खाने से कौन सा रोग होता है? कैंसर तो होता ही होता है, इसके साथ साथ कौन सा रोग होता है? सब म्यूकस फाइब्रोसिस। सब म्यूकस फाइब्रोसिस में भी हमने बताया था कि जबड़े की मांसपेशियां अत्यधिक क्या हो जाती हैं? कठोर हो जाती हैं। कठोर हो जाने के कारण वो जबड़ा ठीक तरह से नहीं खुल पाता है और अत्यधिक दर्द होता है। ये सब म्यूकस फाइब्रोसिस का क्या थे? लक्षण थे। दूसरा है बच्चों तंबाकू। क्या है? तंबाकू। ध्यान रखना है, तंबाकू भी मुख्य रूप से नशीले पदार्थों में शामिल किया जाता है। सबसे पहले तो याद रखना है तंबाकू का जो वैज्ञानिक नाम है वो याद रखना है निकोटियाना टोबेकम। क्या है बच्चों? टोबेकम। ये किसका? तंबाकू का वैज्ञानिक नाम है। और इसका जो कुल याद रखना है आपको वो है सोलेनेसी। मतलब तंबाकू का वैज्ञानिक नाम तो क्या हुआ? निकोटियाना टोबेकम। और इसका जो कुल है, कुल का मतलब जो ये परिवार में आता है वो है सोलेनेसी। अब ध्यान रखना है, तंबाकू पत्तियों से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है? पत्तियों से। और बताया जाता है कि तंबाकू की पत्तियों में लगभग 1 से 8% निकोटीन पाया जाता है। कौन सा अल्कोलॉइड्स पाया जाता है? निकोटीन। आपसे पूछा जाए तंबाकू की पत्तियों में कौन सा नशीला पदार्थ उपस्थित होता है? निकोटीन। और निकोटीन ही एक नशे के रूप में काम में लिया जाता है। अब ध्यान रखना है तंबाकू का उपयोग किस किस में हो रहा है? जैसे पान है, गुटखा है, चूने के साथ भी चबाते हैं, इसे पाउडर के रूप में भी सूंघते हैं बहुत सारे लोग, मंजन की तरह दांतों में मसूड़ों पर भी रगड़ते हैं, बीड़ी, सिगरेट, चिलम जैसे सिगार है, हुक्का आदि के रूप में भी पीने के रूप में काम में करते हैं।
तो इसका बहुत तरीके से बच्चों उपयोग हो रहा है। ध्यान रखना है तंबाकू के उपयोग से क्या क्या हानियां हो सकती हैं। सबसे पहले ध्यान रखना है तंबाकू के संपर्क में जो हमारे अंग आते हैं, जैसे मुंह है, जीभ है, गला है, फेफड़े हैं, इनमें कैंसर होने की संभावना रहती है। और बच्चों आप जानते ही हो कैंसर एक लाइलाज बीमारी है जिसमें आज तक भी कोई व्यक्ति बच नहीं पाया है। जिस व्यक्ति के कैंसर हो जाता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है। दूसरी बात क्या है, तंबाकू के सेवन से जो हमारी धमनियां होती हैं उनकी दीवार मोटी हो जाती है, क्योंकि निकोटीन उनमें जम जाता है, जिससे शरीर में क्या क्या स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। उसका ब्लड प्रेशर व्यक्ति का बढ़ जाता है, हार्ट बीट, हृदय स्पंदन दर जो होती है वो भी बढ़ जाती है। ये भी शरीर के लिए मुख्य घातक है। तीसरी बात क्या है, जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं, गर्भवती होती हैं, यदि वो तंबाकू का सेवन करती हैं तो उनके भ्रूण का विकास रुक जाता है, मतलब उसकी गति थोड़ी धीमी पड़ जाती है। जो व्यक्ति सिगरेट पीते हैं, ये तो आपको पता ही है, सिगरेट के धुएं में एक हानिकारक गैस पाई जाती है CO का मतलब होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये बहुत हानिकारक होती है और ये जो हमारी RBC होती हैं ये उनको क्या कर देती है बच्चों, नष्ट कर देती है, जिससे ऑक्सीजन की क्षमता, शरीर की ऑक्सीजन की क्षमता, परिवहन क्षमता जो होती है वो कम हो जाती है और दम घुटने से व्यक्ति की मौत भी हो जाती है। तो ये ध्यान रखना था आपको, तंबाकू के उपयोग से ये शरीर को नुकसान होता है। ठीक है बच्चों, आज इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।